तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपका फिर से स्वागत है। साइंस के इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आज सेल के बारे में। पूरा डीपली पढ़ेंगे सेल को। वीडियो के अंदर बने रहिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से छपेंगे। तो चलिए देखते हैं सेल क्या है। तो दोस्तों सेल को हम कोशिका कहते हैं हिंदी में, परंतु सेल के अंदर क्या चीज है अगर हम इसकी चीर-फाड़ कर देखते हैं और इसके बारे में अगर डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या दूंगा। तो दोस्तों सेल है वो जीवन की क्या है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात आ जाती है कि मैं अगर सेल को समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों आप समझिए कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई होगी, जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले लाइफ की शुरुआत हुई है दोस्तों, तो वो सेल से हुई है। किससे हुई है? सेल से हुई है, कोशिका से हुई है दोस्तों। अब आप कहेंगे कैसे? एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, आगे चला जाता हूं मैं लिखता लिखता ज्यादा ही। जीवन की शुरुआत सेल से हुई है, तो कैसे हुई है देखिए। पहले सेल बनी और फिर इकट्ठा हुई कई सारी सेल, यानी बहुत सी सेल इकट्ठा हुई, ग्रुप ऑफ सेल कह देंगे हम। क्या? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल से क्या हो गया? इकट्ठा होने के बाद टिश्यू बन गया दोस्तों। क्या बन गया? टिश्यू। आप कहेंगे उत्तक। ग्रुप ऑफ सेल से उत्तक बना, टिश्यू बना। जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हो गए तो क्या बन गया दोस्तों? ऑर्गन बन गया। क्या बन गया? ऑर्गन, अंग बन गया दोस्तों। यानी सबसे पहले सेल बनी होगी कोई, फिर बहुत सारी सेल इकट्ठा हुई, यानी ग्रुप ऑफ सेल से क्या हो गया? टिश्यू का निर्माण हुआ। बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हुए तो ऑर्गन बन गया, यानी अंग बन गया। अंग बना, फिर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? बहुत सारे आपके जो ऑर्गन है वो इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद क्या बना दी? बॉडी बना दी, शरीर बना दिया। क्या बना दिया? बॉडी बना दिया, शरीर बना दिया। तो ये दोस्तों सेल का, यहां से सेल बनने से लेकर और बॉडी बनने या लाइफ या जीवन बनने का पूरा प्रोसेस है यहां तक। ऐसे सेल ने हमारे जीवन की शुरुआत की दोस्तों। अब मैं आपको ले सकता हूं कि सेल से ये आपकी बॉडी बन गई, परंतु क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल या कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों साइटोलॉजी दो शब्दों से बना है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का अर्थ होता है दोस्तों जीवन, नहीं जीवन नहीं दोस्तों, कोशिका या सेल। साइटो का अर्थ क्या होगा? सेल। और लॉजी का अर्थ क्या होगा? टू स्टडी, यानी का अध्ययन। सेल का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और वैसे देखते हैं हम तो सेल जीवन ही है दोस्तों। क्वेश्चन इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं आगे लिखकर कि क्या कहानी है। तो दोस्तों सेल है आपकी, उसको जीवन की आधारभूत इकाई माना जाता है। हर काम सेल ही हमारे शरीर में करती है। कौन करता है? सेल ही। पूरे जो जितने भी काम हो रहे हैं हमारे शरीर में वो सेल ही करती है। यानी सेल हमारे बॉडी के निर्माण से लेकर, इसके बॉडी के निर्माण से लेकर और बॉडी में जो भी हलचल होगी या कोई कार्य होगा या जो शरीर के अंदर जो फिलहाल काम चल रहा है, हाथ हिला रहा हूं तो वो सेल ही मेरे से हाथ हिलवा रही है, मैं लिख रहा हूं तो वो सेल की ही देन है। अब क्वेश्चन बन जाता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? ये है आपकी सेल, यानी कोशिका। अब देखिए सेल से हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, हमारी बॉडी बनी है, सारा काम हम जो भी काम करते हैं वो सेल हमसे करवाती है। तो देखिए क्वेश्चन बनता है, सेल से हमारी त्वचा भी बनी होगी, लीवर भी बना होगा, यानी सभी अंग हमारी सेल से बनी है। तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से बन जाता है कि सबसे बड़ा, सॉरी आगे लिखना भूल गया मैं, मानव शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आप बताइए क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है, यानी स्किन।
इसके बाद कईयों का आंसर होगा लीवर भी हो सकता है, परंतु दोस्तों मानव शरीर का वो दूसरा सबसे बड़ा यानी दूसरा सबसे बड़ा अंग है क्या? लीवर। यकृत जिसे हम कह देते हैं। इनमें कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ऐसे ही देता है कि मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग। आप स्क्रीन को देखते हैं और वहां पे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं जहां पे आप मार्क खा जाते हैं। अब दोस्तों इतनी बात आई है तो मैं लेकर चलता हूं भी सेल किसने खोजी सबसे पहले, किसने बताया भी ये चीज सेल है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। हमारे बीच एक साइंटिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आते हैं दोस्तों 1665 के अंदर, 1665 के अंदर आते हैं और इन्होंने एक पेड़ की छाल ली दोस्तों। क्या ली? पेड़ की छाल। यहां से उसने छाल ली और ये पौधा कौन सा था या ये पेड़ किस चीज का था? तो दोस्तों ये पेड़ है, ये कोरक का था। क्वेश्चन बनता है यहां से भी कौन सा पौधा था? तो ये कोरक का पेड़ था दोस्तों। इसने इस छाल को लिया और माइक्रोस्कोप से, इससे माइक्रोस्कोप से इसने इसके अंदर देखा दोस्तों। देखा तो इसने क्या देखा होगा आप बताइए मुझे। तो चलिए मैं बता ही देता हूं। इसने देखा भी इसके अंदर मधुमक्खी या मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर है, संरचना है दोस्तों। इसको इसने देखा और इसने क्या कहा भी ये तो एक सेल है, इसके अंदर तो सेल है। और इसने इसे देखा तो इसने क्या कह दिया भी ये तो सेल है। इसके बाद मैं बता दूं आपको, यहां पे बात इसकी समाप्त होती है। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं तो उसके बारे में मैं बता देता हूं, यहीं पे ही लिख देता हूं। एक और साइंटिस्ट आते हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ये साइंटिस्ट आते हैं, ये आते हैं 1667 के अंदर, 1665 से शायद 1705 तक है या 1740 तक है, देख लीजिएगा बुक के अंदर। इसके बीच ही ये आते हैं और इन्होंने एक जीवित सेल की खोज की। कैसे की? तो ये जाते हैं कहां पे? जंगल में। जंगल में घूमने गए हुए थे और इसने बड़ी सी झील या जलाशय देखा जहां पे बहुत सा पानी था। ये अपने साथ कटोरा साथ में ही रखते थे। वहां से इन्होंने पानी भरा इसके अंदर, एक कटोरे के अंदर, और अपनी माइक्रोस्कोप लगाई। इन्होंने माइक्रोस्कोप लगाकर इन्होंने देखा तो इनको क्या दिखाई दिया? इनको दिखाई दिया कि इस पानी के अंदर कुछ छोटे छोटे जीव तैर रहे हैं जिनके अंदर हलचल है। क्या देखा इन्होंने? भी वो जीव हैं, बिल्कुल सूक्ष्म जीव हैं और वो भोजन कर रहे हैं, इनमें हलचल है। और क्या देखा इन्होंने? भी ये बच्चों को जन्म दे सकते हैं या देते हैं। इन चीजों को देखने के बाद इसने इन्हें क्या कह दिया? एनीमैकुला कहा। इसने इसमें क्या ढूंढा दोस्तों, या इसने जो सूक्ष्म जीव ढूंढे उसको इसने क्या कहा? एनीमैकुला। एनीमैकुला कहा इसको। इसने दोस्तों जो छोटा सूक्ष्म जीव देखा तो उसको इसने क्या देखा या क्या कहा उस सूक्ष्म जीव को? तो वो दोस्तों इसने खोजा वो बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया था, हाइड्रा। हाइड्रा बैक्टीरिया इसने इसके अंदर देखा दोस्तों। तो ये पहला जंतु सेल थी दोस्तों, जीवित जंतु सेल। और जो पहले आए थे हमारे, कहां गए? ये रहे रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत पादप कोशिका खोजी थी दोस्तों। क्या खोजी? मृत पादप कोशिका या मृत पादप सेल, आप कह सकते हैं मृत पादप कोशिका। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि मृत पादप कोशिका की खोज किसने की? तो आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि पादप कोशिका, मृत पादप कोशिका का पूछ लिया, सबसे पहले पादप कोशिका की खोज किसने की? तो आपका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको रख कर देता हूं। वीडियो के अंदर बने रहिएगा, कुछ अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, वरना लाइक करने की आपकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। इसके बाद मैं बताऊं आपको, एंटोन वॉन आए थे। कौन आया था? एंटोन वॉन। इसने जीवित जंतु कोशिका खोजी थी। जंतु कोशिका इसने खोजी थी, हमने पहले भी पढ़ा है। ये आए, फिर इन्होंने अपने हाथ में क्या उठाया? प्याज उठाया दोस्तों। क्या उठाया? प्याज उठाया दोस्तों। और इसकी इन्होंने चीर फाड़ की चाकू से, और वो एक कागज नुमा जो परत निकलती है उसको निकाला और इस साइड आकर माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा इसके अंदर कि क्या चीज है इसके अंदर। तो इनको वहां पे क्या मिल गई दोस्तों? जीवित पादप सेल, जीवित पादप कोशिका। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है दोस्तों कि
जीवित पादप सेल या जीवित पादप कोशिका की खोज किसने की? तो आपका क्या हो जाएगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक दोस्तों। इसके बाद देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पादप कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, वो मरी हुई पादप कोशिका की खोज की, और जीवित पादप कोशिका की खोज एंटोन वॉन ने की, और इसने जीवित जंतु कोशिका की भी खोज की दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ते आए थे कि साइटोलॉजी, साइटोलॉजी टर्म किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। साइटोलॉजी टर्म किसने दी दोस्तों? तो एक साइंटिस्ट आते हैं R.H. व्हिटेकर, इन्होंने साइटोलॉजी टर्म दी। क्वेश्चन बन जाता है साइटोलॉजी टर्म किसने दी? तो R.H. व्हिटेकर दोस्तों। इसके बाद सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आधुनिक, क्या है? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? स्वानसन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मॉडर्न जो साइटोलॉजी है उसके जनक है या फादर है वो कौन है? स्वानसन है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो अरुण कुमार शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। तो मैं इसको रख कर देता हूं और फिर एक कदम बढ़ाते हैं आगे, कुछ सीखने के लिए, कुछ एड ऑन करने के लिए दोस्तों। इसको रख करने के बाद हम चलते हैं कहां पे? तो हम चलते हैं आगे, बात चलती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी की खोज किसने की? तो किसने की? आपने जरूर पढ़ा होगा। तो किसने की दोस्तों? तो यह आपकी की थी जॉर्ज मेंडल ने। जॉर्ज मेंडल ने, याद रखिएगा। वो मटर वाला परीक्षण किया था इसने भी। एक बोना पौधा उगाया, कौन सा? बोना पौधा उगाया, और एक बड़ा मटर का पौधा उगाया जिसकी हाइट ज्यादा थी। ये प्रोसेस इन्होंने जो आगे चलकर इनसे बीज तैयार हुए वो फिर उन्होंने उगाए। तो इन्होंने देखा भी बड़े पौधे से जो बीज तैयार किए थे उनसे छोटे पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, उग रहे हैं, और छोटे पौधे के बीजों से बड़े पौधे उग रहे हैं। तो जॉर्ज मेंडल को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लेकर चलते हैं बात कहां पे? तो इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे दोस्तों। तो सेल को जो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में कल डिस्कस करेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो के अंदर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।